वेलकम बैक बच्चों। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, डाइपोल की हम बात करेंगे। सभी लोग बच्चों वीडियो को एंड तक देखना रिक्वेस्ट करूंगा। जो बच्चे नए हो ना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना जरूर, ठीक है सभी बच्चे, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर, अच्छी अच्छी थ्योरीज आपके लिए लेकर आ सकूं। आपको कंप्लीट एकेडमिक सोल्यूशन प्रोवाइड कराना ही मेरा मकसद है। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे। सबसे पहला कहां पे बात करेंगे? एट इट्स एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल का कहां पर? एक्सियल प्लेन पे। सी बच्चों क्या होता है समझिएगा। ये है आपका डाइपोल, यहां पर है आपका डाइपोल। मैंने एक डाइपोल ले लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या होती है? 2l ले ली, ठीक है, 2l है। मैं यहां पर एक्सियल का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सियल का मतलब इसी के एक्सिस पे, ऐसे इसी एक्सिस पे कहीं पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं। लेट्स से यहां पे इस पॉइंट को मैंने नाम दिया P। मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, P पॉइंट मैंने दे दिया। इस P पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से दूरी जो होती है बेटो, वो R लेते हैं। डाइपोल के सेंटर से, कहां से? डाइपोल के सेंटर से। जब मैंने डाइपोल एक लिया 2l सेपरेशन का, पॉजिटिव चार्ज यहां है, नेगेटिव चार्ज यहां है, और मैं इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा बेटा? बोलो। पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा, दोनों का इन्फ्लुएंस होगा। सो अब समझना कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां फाइंड करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों चार्ज को नजर में रख के करूंगा। जब मैंने इस पॉइंट की सेंटर से दूरी r ले ली है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? r माइनस l। बोलो, बात समझ आ रही है? जब यहां पे कंप्लीट 2l है बेटा, तो इसका हाफ क्या होगा? l। ये क्या होगा? L। बात समझ आ रही है? और यहां से भी क्या होगा? L होगा। सो ये क्या निकलेगा? R में से मैं L घटा दूं, ये निकल गया। और नेगेटिव चार्ज से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा बेटा, बोलो क्या निकलेगा? R प्लस L। बात समझ आ रही है? दिस इज R माइनस L, दिस इज R प्लस L। क्लियर है क्या? अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जब किसी Q चार्ज से R दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जाते हो, तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग? K Q अपॉन R स्क्वायर। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या होता है? K Q अपॉन R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको दिमाग में इस बात को भी रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन का भी वहां पर होना बहुत जरूरी है। सो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लस चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। मालूम है क्या? बोलो। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स आती हैं, मतलब उसकी तरफ अप्रोच करती है। सो यहां पर इस पॉइंट पर, जो मेरा पॉइंट है कैलकुलेशन के लिए जो मैंने ले रखा है, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज, जो डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इससे दूर। बोलो, दूर मतलब इस साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसकी तरफ होगा। बोलो, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ रही है? क्लियर है क्या? अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ध्यान से समझिए आप लोग। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट के ज्यादा पास है, तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, जो कि इधर लग रहा है। बोलो, अच्छा, और इसका इससे दूरी ज्यादा बढ़ गई। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो K Q अपॉन R स्क्वायर होता है। R अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और R अगर कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। सो R किसका कम है? पॉजिटिव चार्ज का, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। और R किसका ज्यादा? डिस्टेंस नेगेटिव का, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहां पर बोलो क्या होगा? कम होगा ना। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसे निकालेंगे हम लोग? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। ई नेट क्या निकलेगा बेटा? ई नेट। बोलो, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस क्या? E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, इस फॉर्मूले को यहां लिख लीजिए, इसको हम लास्ट में यूज करेंगे। पहले क्या कर लेते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं यहां पर। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूं मैं यहां पर। देखिए क्या निकलेगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? यहां तक कहां तक आ रहा है देखना। सो E पॉजिटिव चार्ज अगर निकालू बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होगा?
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो पॉजिटिव चार्ज की दूरी क्या है, आर माइनस एल। सो मैं यहां लिख सकता हूं आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? और सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू, और नेगेटिव चार्ज की दूरी कितनी है बोलो, ये क्या है यहां से आता है आर प्लस एल। सो ये क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है क्या? इन दोनों वैल्यूज को कहां रख दें हम लोग, यहां रख देते हैं। सो ई नेट क्या आएगा बच्चे बोलो, के क्यू अपॉन क्या, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्या है, के क्यू अपॉन क्या आएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? कैन के क्यू इज कॉमन, मैंने के क्यू दोनों में से कॉमन निकाल लिया ऐसे, और क्या बचा ब्रैकेट में, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आई बात, यहां तक ठीक है? अब इससे मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं बच्चों, यहां देखना सभी लोग, ठीक है? अब देखें क्या निकला, ई नेट, ई नेट क्या होगा बोलो, के क्यू, नीचे क्या आएगा ब्रैकेट में, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा बोलो बेटा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? सो माइनस वाला यहां है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ऊपर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस कौन इधर आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही है क्या? सिंपल है। सो यहां क्या निकल के आ गया, ई नेट इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, के क्यू, और यहां क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है क्या? ये क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, लेकिन सामने माइनस है तो ये माइनस होके निकलेगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन वो माइनस कर देगा, माइनस का एल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो गया। नीचे देखिए क्या बनेगा कहानी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो आइडेंटिटी होती है किसकी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन उनके दोनों का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया और यहां पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। बात मेरी समझ आ रही है? सो देखो आर स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, एल स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कट गया। सो यहां पर अगर मैं ई नेट की बात करूं बच्चों, ई नेट की बात करो तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, के क्यू क्या निकल के आ गया, 2RL क्या होगा बोलो 4RL, और नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ आई यहां तक? क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? सो ई नेट क्या निकल के आएगा बच्चों बोलो, इस 4 को क्या मैं 2 इंटू 2RL लिख सकता हूं बोलो, 2 इंटू 2 4 ही है RL। यहां देखिए कंडीशन क्या होता है, गौर से समझिएगा, यहां पर आप कंडीशन क्या ले लेते हैं यहां पर बच्चों, कि ये जो R है ना, R, ये R सेंटर से जो दूरी R है ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। मतलब अगर R L के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा हो गया, R अगर L से बहुत बड़ा हो जाए तो R स्क्वायर तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। सो मैं यहां लिख सकता हूं कि अगर आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत बड़ा हो गया, सो एल स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकता हूं बोलो, एल स्क्वायर को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकता हूं, 0 ले सकता हूं। सो जैसे ही इस वैल्यू को यहां 0 मानी गई तो क्या बचा, आर स्क्वायर के पावर स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा नीचे बोलो, आर की पावर 4। बात समझ आ रही है? इसको तो आपने 0 कर दिया ना, क्लियर है क्या? ये क्या हो गया देखो ध्यान से, ये क्या हो गया 2 इंटू एल, ये तो डाइपोल की सेपरेशन हो गई, इंटू में चार्ज 2L इंटू में चार्ज, ये तो डाइपोल मूवमेंट हो गया, सेपरेशन ऑफ चार्ज इंटू चार्ज, डाइपोल मूवमेंट। सो वो P बन गया और 2 एक बच गया। सो ये क्या बन गया, सो ये क्या बन गया बेटा बोलो, क्या बन गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन के आ गया बोलो, 2kp, और नीचे कौन है बोलो, नीचे कौन है, अच्छा एक R भी बचा हुआ है, 2k, और ये डाइपोल मोमेंट एक R बचा हुआ है। सो एक R अपॉन क्या है ये, R की पावर 4, एक R से कट गया, क्या बचा R3। सो ई नेट जो होगा, ई नेट एक्सियल प्लेन पे वो क्या होता है 2kp अपॉन R3। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल का, कहां पर, एक्सियल प्लेन पे। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर ई एक्सियल जो होगा बच्चों क्या होगा, ई एक्सियल क्या होगा 2kp अपॉन R3। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट इट्स एक्सियल प्लेन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, बात समझ आ रही क्या? K क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, P क्या है डाइपोल मोमेंट, R क्या है डाइपोल के सेंटर से दूरी, जिस
जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट की दूरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।